आइन के बुनियादी खदोखाल से मुतसादम तरमीम नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल का मुश्तरका एलामिया। कहा, आइनी अदालत की तश्कील पर वकला से मुशावरत की जाए। 63A के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। वकला के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी कायम की जाएगी। वज़ीर कानून ने तरामीम का मुसवदा पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार को दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी तरामीम के लिए हुकूमत का मुसवदा मुस्तरद कर दिया। JUI और तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट में मिलकर चलने का ऐलान। असद कैसर के घर से सरबराह JUI की तहरीक इंसाफ समेत दीगर अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात। कहा, हुकूमत अब कह रही है हमारा कोई मुसवदा है ही नहीं। मुसवदा किसको दिया गया और किसी को नहीं। JUI को जो ड्राफ्ट दिया गया वो क्या था? हमें जो कुछ मिला उसका मुताला किया, वो किसी भी लिहाज से काबिल कबूल नहीं। आवाम की अमानत में इससे बड़ी खयानत नहीं हो सकती। बिलावल भुट्टो ने कहा, हुकूमत जजेस की उम्र से मुतालिक तब्दीलियाँ चाहती थी। पीपल्स पार्टी ने जजेस की उम्र पर बात नहीं की। हुकूमत ने चीफ जस्टिस की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 3 साल के साथ 67 साल करने की तजवीज़ दी। JUI ने उम्र 65 साल बरकरार रखने की तजवीज़ दी। उम्र के साथ छेड़छाड़ से लगा, हम किसी ख़ास फ़र्द को बाहर या अंदर रखना चाहते हैं जो नामुनासिब होगा। समझता हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे। आईनी तरामीम का ज़ेर गर्दिश मुसवदा असल नहीं। रहनुमा JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, आईनी तरामीम का मुसवदा रात 2 बजे काले लिफाफे में भिजवाया गया। मुसवदे में आर्टिकल 8 की बात की थी। कुछ देर बाद बिलावल आए। मैंने कहा, आपने आर्टिकल 8 देखा है? बिलावल ने जवाब दिया, मजबूरी है और कोई चारा नहीं। बिलावल से इतवार को पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात हुई। आर्टिकल 8 में तरमीम पर एतराज़ का दोबारा बताया। बिलावल ने कहा, हमारी मजबूरी है, आप कमेटी में एतराज़ उठाएं, हम साथ देंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, एक्सटेंशन जुडिशल पैकेज का हिस्सा नहीं। काजी फायज़ ईसा 25 अक्टूबर तक चीफ जस्टिस होंगे। मौजूदा आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज आइंदा चीफ जस्टिस होंगे। जजेस के तकर्रुर और एहतसाब का निज़ाम शफाफ होना चाहिए। काबीना में पेश होने तक बिल हतमी नहीं होता। काबीना की मंजूरी के बाद तरामीम पार्लियामेंट में पेश होंगी। वज़ीर कानून ने आइनी तरमीम के ज़ेर गर्दिश बिल को गैर हतमी ड्राफ्ट करार दे दिया। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा, तहरीक इंसाफ और JUI तरमीम पर मुतफ़िका मौक़िफ़ लेकर चलेंगे। अपोजिशन को छोड़ें, तरामीम को हुकूमती अरकान से छुपाया गया। मुशावरत के साथ आइन में तरामीम होनी चाहिए। कोशिश है जमहूरी ताकतों को इकट्ठा करें। रूस की पाकिस्तान की ब्रिक्स तंजीम में शमूलियत की हिमायत। रूस के नायब वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। 2 तरफ़ा अमूर और पर तबादला ख्याल। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार ने ब्रिक्स में शमूलियत में हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा, आला सतह के राबितों से ताल्लुकात को मज़ीद वसअत मिलेगी। रूसी नायब वज़ीर आज़म बोले, पाकिस्तान के साथ 5 ममालिक के फ्री ट्रेड मुआहदों पर भी बात हुई। तजारत, मईशत और सकाफती ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए पुरअज़म है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से रूसी नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और बाहमी ताउन के उमूर पर बातचीत। आर्मी चीफ का रिवायती दिफाई ताउन को फ़रोग़ देने के अज़म का इआदा। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने का इआदा। रूसी नायब वज़ीर आज़म ने ख़ित्ते में फ़रोग़ अमन के लिए पाकिस्तान की अफ़वाज को सराहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। ट्रायल कोर्ट को हुक्म जारी। बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। एहतसाब अदालत में केस की समाअत आज दोबारा होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने कहा, पिछले 5 साल करप्शन के सिवा कुछ नहीं हुआ। PTI के वज़ीर तालीम ने टेक्स्ट बुक बोर्ड में 1 अरब रुपए की करप्शन की। मुकदमा नैब को भेजना चाहिए। PTI हुकूमत में पैसे लेकर ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती रही। पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में कहा, स्कूलों के मसाइल का हल सिर्फ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में है। पहले मरहले में 14,000 स्कूलों को आउटसोर्स कर रहे हैं। हमारी कोशिश है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें।
इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने पर इंतखाबी निशान और पार्टी डिनोटिफाई हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ने JUI पार्टी इलेक्शन केस का फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत वकील JUI ने इलेक्शन कराने के लिए 60 दिन की मोहलत मांग ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा ये तो बहुत ज़्यादा वक्त है। वकील JUI बोले आईनी तरमीम भी चल रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा आईनी तरमीम से तो पार्टी इलेक्शन का कोई मामला नहीं। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को तस्लीम नहीं करते तो क्या मुस्तकबिल होगा। इलेक्शन कमीशन का केस की समाअत में हुकाम से सवाल। DG पॉलिटिकल फाइनेंस ने कहा पार्टी का कोई तंजीमी ढांचा नहीं रहेगा। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा PTI के इलेक्शन का क्या चमकनी में हुए थे। चेयरमैन PTI ने कहा नहीं जनाब, इंतखाबात इस्लामाबाद में भी हुए थे। दस्तावेजात जमा कराने के लिए कुछ दिन की मोहलत दी जाए। समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा सिर्फ PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को टारगेट करना बदनीयती है। PTI ने शफाफ तरीन इलेक्शन कराए। सुप्रीम कोर्ट भी अब चीज़ों को वाजे कर चुकी है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन मजीद रुकावट पैदा नहीं करेगा। जो दस्तावेजात जमा कराए थे वो अभी FIA के पास हैं। बिलावल भुट्टो की मिलिट्री कोर्ट्स की मुखालफत आईनी अदालत के क़याम की हिमायत। कहा फौजी अदालतों पर असूली मौक़िफ़ है, उसकी हिमायत नहीं करते। हुकूमत मिलिट्री कोर्ट्स पर कानून साजी ज़रूरी समझती है तो सेनेट और कौमी असम्बली का मुश्तरका कौमी सलामती इजलास बुलाया जाए। मीसाक जमहूरियत और अपने मंशूर के तहत आईनी अदालतों के क़याम के हक़ में है। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने कहा आइन में तरमीम के लिए अपडेट मुसवदा तैयार कर लिया। इत्तफाक़ राय के लिए वज़ीर कानून तमाम जमातों से राबते में है। मुसवदा तमाम जमातों के पास मौजूद था। मुख्तलिफ ममालिक में सुप्रीम कोर्ट और आइनी अदालत अलग अलग होती है। PTI ने तरमीम पर सियासत की कोशिश की। कुछ भी कर लें NRO नहीं मिलेगा। क्या वजह है कि 9 मई केसेस का फैसला अब तक नहीं हो सका। रहनुमा PTI सेनेटर अली जफर ने कहा आईनी अदालत पर हमें एतराज़ है। मर्जी के फैसले कराने के लिए जजेस लाए जाएंगे। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा आईनी अदालत के क़याम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी आईनी बेंच बना सकते हैं। हुकूमत का हुकूमती रुकन को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर करने का फैसला। 1 से 2 दिन में इलेक्शन कराने का ऐलान। तारिक फजल चौधरी ने कहा अपोजिशन को 4 अरकान का पैनल देने के लिए 2 खत लिखे। मुस्बत जवाब न आने पर इलेक्शन कराने का फैसला किया। हुकूमती रुकन आर्जी चेयरमैन होगा। अपोजिशन जब 4 नाम भिजवाएगी मुंतखब चेयरमैन मुस्ताफ़ी हो जाएगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी नहीं किया जा सकता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का निगरान दौर में भर्ती अफराद को नौकरियों से निकालने का ऐलान। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा निगरान वज़रा में नौकरियां तकसीम की गई। कोई एहतजाज करता है तो 100 दफ़ा करे। गैर कानूनी भर्ती अफराद को तनख्वाहें नहीं देंगे। मेरिट पर आने वालों को कुछ नहीं कहेंगे। वज़ीर आला का शिकायत की अजाली के लिए चीफ मिनिस्टर पोर्टल का इजरा। कॉम्प्रोमाइज सिस्टम नहीं चलेगा। लाहौर हाई कोर्ट की उज़मा बुखारी के केस में DG FIA को पीर को पेश होने की हिदायत। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा FIA की रिपोर्ट बताती है उनके लोग सीटों के अहल नहीं। आप लोग इतने सादा हैं। पुलिस ने बताया जमानत हुई है तो आपने मान लिया। आपका जोर इधर चलता है। पंजाब में जिसको दिल चाहा गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला सिंध का कराची की सड़कों की मरम्मत और तामीर के लिए 1.5 अरब रुपए जारी करने का फैसला। कहा चाहता हूँ सड़कों की मरम्मत और तामीर का काम बेहतरीन मयार का हो। सड़कों की नाकिस तामीर पर कार्रवाई की हिदायत। कहा कराची की बेहतरी के लिए KMC फौरी काम शुरू कराए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर फैसल करीम कुंडी पर बरस पड़े। अली अमीन गंडापुर ने कहा गवर्नर अहमियत चाहता है, कोई उसको अहमियत नहीं देता। पर्ची पर आया हुआ गवर्नर सब कुछ बिलावल भुट्टो के कहने पर कर रहा है। थोड़ा प्रेशर देता हूँ तो कहता है ऊपर से दबाव है। लाहौर में जलसे की भरपूर तैयारी की है, कोई सियासी दबाव नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा हुकूमत मर्जी की अदलिया और फैसला चाहती है। मुजवजा आईनी तरामीम का मुसवदा कहीं से बरामद हुआ है।
कानून लाने से पहले उस पर बहस की जाती है। पार्लिमानी अरकान बोलते रहे कि उनको धमकियां मिल रही हैं। तरमीम के हवाले से कानूनी पहलू पर मुशावरत कर रहे हैं। सेनेटर हामिद खान ने कहा, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म करना चाहती है, किसी भी मुतबादिल अदालत को कबूल नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट वफाक की अदालत भी है और आइनी अदालत भी है। अली मोहम्मद खान बोले, गैर मुकम्मल ऐवान से कैसे आइनी तरामीम मंजूर हो सकती हैं? ये आइनी नहीं, गैर आइनी तरामीम है। अदलिया के साथ खड़े हैं, मज़ाहमत जारी रहेगी।